जय हिंद बहनों और भाइयों, मैं विकास कुमार ठाकुर, मेरे बीके ठाकुर टेक एंड ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही हर न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबा दीजिए। आज हम एक बात करेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक है हमारे पास, जो कि बहुत सारे जितने भी दिव्यांगजन बहनों और भाइयों हैं उनका कमेंट आ रहा है, कॉल आ रहा है कि जो है कि 2 मंथ हो गया है, 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, लेकिन आज भी जो है कि हमारा इंडियन रेलवे दिव्यांगजन आइडेंटिटी कार्ड पे जो पोर्टल पे जो हमने अप्लाई किया हुआ था, आज भी वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसी के ऊपर जो है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जब डिवीजन और जब ये एकल विंडो तैयार किया गया था क्रिस के माध्यम से, इंडियन रेलवे ने जब इनको दिया गया था, और एकल विंडो ने जो है कि क्रिस के माध्यम से जो कंसेशन सेल को जो है कि पोर्टल बनाया गया। और उनमें शुरुआती दौर में क्या हुआ कि उसमें एप्लीकेशन कम हुआ करता था, और जहाँ-जहाँ चालू हुआ था, क्योंकि कुछ ही डिवीज़न में पहले चालू हुआ था। अब क्या है, धीरे-धीरे जो है कि सभी डिवीज़न में चालू होने की संभावना है और हो भी गया है। और जहाँ पे सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे जहाँ पे जो है कि अभी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और कुछ मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ ऐसा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आज भी शो नहीं कर रहा है। तो बहुत जल्द जो है कि डेवलपर साइट पे जो है कि जो इंडियन रेलवे दिव्यांगजन आइडेंटिटी कार्ड का पोर्टल है, डेवलपर काम कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है, और बहुत जल्द जो है कि धीरे-धीरे हो रहा है और हो भी जाएगा। तो बिल्कुल धैर्य बना के रखें। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप जो है कि ऑफ़लाइन बना सकते हैं। जो प्रक्रिया है ऑफ़लाइन का, जाके डीआरएम ऑफ़िस में कंसेशन सेल में जो है कि वहाँ पे जो उनका डॉक्यूमेंट्स है, ऑफ़लाइन बना सकते हैं। अगर लगता है कि आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम दे के रुक लीजिए और जल्द ही जो है कि अपडेट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है कि अब हम बात करते हैं कि पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोगों ने साइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इंडियन रेलवे दिव्यांगजन आइडेंटिटी कार्ड जो इसका पोर्टल है, वहाँ पे लॉगिन करते हैं, नए यूज़र्स पे जो है कि लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जब आप नंबर डालते हैं, ओटीपी आता है, कैप्चा डालते हैं, लॉगिन हो जाता है। और वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के 7 दिन के बाद, कम से कम 7 दिन के बाद जो है कि आपकी जाँच होती है। जी हाँ, बिल्कुल जाँच होती है। और जाँच होने के बाद अगर सब सही रहता है, तो जो है कि वेरीफ़ाई करके जो है कि आपका एक अलग जो है कि वहाँ पे कॉलम रहता है, वहाँ पे सारा फ़ीड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 1 से 15 तारीख तक जितना भी एप्लीकेशन सबमिट हुआ, सभी का जो है कि जाँच होता है। अगर किसी तरह का कुछ गलत होता है, तो यहीं पे जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि सब सही है और आपकी जाँच होने के बाद अगर सब सही पाया जाता है, तो एक अलग जो है कि उनको डैशबोर्ड में रखा जाता है। और जो है कि जैसे ही अगर सारा चीज़ सही होता है, तो क्रिस क्या करता है, जी हाँ, क्रिस जो है ना आपको एक मैसेज भेजती है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करते हैं आप, उस पे मैसेज भेजती है, आप मैसेज देख भी सकते हैं। मैसेज भेजती है कि आपकी जो है कि सफलतापूर्वक जो है कि आपकी सबमिट हो चुकी है एप्लीकेशन। अब आगे की प्रक्रिया के लिए, जाँच के लिए जो है कि आपका हॉस्पिटल भेजा जाता है। जी हाँ, कौन-सा हॉस्पिटल? वही हॉस्पिटल जहाँ से आप यूडीआईडी कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं, जो सीएम ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे आप जाके जाँच कराते हैं, बनाते हैं, और वहीं पे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो वही हॉस्पिटल जाँच के लेके जो है कि ये क्रिस के माध्यम से रेलवे भेज देती है, और वहाँ पे आपका सारा जाँच होता है। और मान लीजिए कि 1 से 15 तक जितनी भी एप्लीकेशन, अब तो बहुत एप्लीकेशन होता है। शुरुआती दौर में जब हम लोग देखते थे, हम लोग तो इस डिपार्टमेंट में हैं, देखते हैं। शुरुआती दौर में सप्ताह में भेजा करता था, क्योंकि वहाँ पे 7 या 8 एप्लीकेशन हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, बहुत एप्लीकेशन होता है। अगर औसतन देखा जाए तो लगभग 1200-1500 एप्लीकेशन ऐसा होता है। तो सब में टाइम लगता है, जाँच में टाइम होता है। जाँच होने के बाद क्रिस को फॉरवर्ड किया जाता है, और वो जो है कि पोर्टल के माध्यम से
जो है कि हॉस्पिटल भेजा जाता है और वहाँ भी पूरा जो फाइल होती है उस डैशबोर्ड के माध्यम से पूरा जाँच होता है और जाँच होने के बाद जो है कि फिर अगर सब सही पाया गया, तो फिर जो है कि क्रिस को भेज दिया जाता है और जैसे ही भेजा जाता है, तो जो है कि वो फिर आपको एक मैसेज भेजता है कि जो है कि आपके बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है कि आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है, आप लॉगिन करिए जो है कि आप हार्ड प्रिंट आप कर सकते हैं या डिजिटली भी रख सकते हैं। इस बीच में जब तक इतनी सारी प्रक्रियाएँ नहीं होती है, तब तक ये आपका जो है कि पोर्टल पे पेंडिंग शो होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस प्रक्रिया में अभी अगर इतनी सारी एप्लीकेशन आता है हम लोग के पास, तो उनमें जाँच-पड़ताल, वेरिफ़िकेशन हर चीज़ में समय लगता है। और ये आपका डाटा जो है कि बिल्कुल सब सही होता है, तो डाटा रेलवे के जो पोर्टल होता है, उनमें जो है कि अपडेट किया जाता है। 72 घंटे के बाद रेलवे की साइट पे अपडेट होता है और तभी जो है कि हमारा रिकॉर्ड होता है। जब हम लोग यहाँ पे जब टिकट निकालते हैं या आप पास निकालते हैं या रिज़र्वेशन करते हैं, तो सिर्फ़ आपका नंबर डाला जाता है, टोटल डाटा जो है कि आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रियाएँ होती है। तो इन बीच में ये प्रक्रियाओं में कुछ डिवीज़न जो बड़ा डिवीज़न है वहाँ पे बहुत एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, 2-2 3-3 मंथ भी लग रहा है। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, बिल्कुल आप पैनिक ना हों और ये आपके लिए जो है कि साइट काम करता है, जो भी एकल विंडो बनाया गया है ये आपके लिए काम करता है, हम लोग के लिए काम करता है। हम लोग भी दिन-रात मेहनत करते हैं, उस पे काम करते हैं ताकि जल्द से जल्द सभी दिव्यांगजन बहनों और भाइयों को मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि किसी से दुश्मनी है कि या किसी का एप्लीकेशन ऐसा है कि वो फँसा के रखते हैं, ऐसा नहीं। जब हम लोग कभी एक बार हॉस्पिटल गए देखने के लिए, तो वहाँ पे बारीकी से इतनी बारीकी से जाँच होती है और किसी का रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट कारण है क्या कि उनमें कुछ न कुछ गलती होती है। शुरुआती दौर में तो बना लेते हैं। ऑफ़लाइन टिकट भी मिलता है आपको उसपे, लेकिन जब आप ऑनलाइन निकालते हैं आईआरसीटीसी से, आपको वहाँ पे जो है कि कुछ डाटा गलत दिखता है, नहीं आ रहा है। तो कुछ न कुछ गलतियाँ होती है, अगर गलती होती है तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से देखिए कहाँ गलती हमने किया है, फीडबैक में डालता है कि आपने क्या गलती करा है। तो उनको अच्छे से फिर रीअप्लाई करिए। और कुछ होते हैं क्या, एक बार रिजेक्ट होता है, फटाक से क्या करते हैं, उसी को जो है कि फिर से जो है कि उनको फटाक से अप्लाई कर देते हैं, रीअप्लाई कर देते हैं। तो ये नहीं करनी है, आप देखिए उसमें कहाँ-कहाँ गलती है, आपका ऑप्शन आ जाता है पूरा चेक करने का, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इनके लेके जो है कि इतनी टाइम होती है, तब तक ये पेंडिंग रहता है। तो आज इसी पे जो है कि हम चर्चा कर रहे थे और अंत में जो है कि हम सभी बहनों और भाइयों और दोस्तों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट करिए। और जो है कि अपना ख़्याल रखिए और जो है कि ये वीडियो जो है कि सभी बहनों और भाइयों और दोस्तों को शेयर कीजिए। उससे भी कहिए कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।